जो रेसिपीज के अंदर बनाना होगा हमें। तो यहाँ मैं पहले तो ओपन करता हूँ हमारा मेन राउट, ये हमारा मेन राउट। इस मेन राउट में हमने रेसिपी के लिए 3 राउट बना के रखे हैं, रेसिपी और ये वाला। इसी के साथ एक और बना देता हूँ व्हिच इज details/i। तो ये डिटेल ओपन करने के लिए होगा और यहाँ मैं पेज खोल देता हूँ रेसिपी डिटेल। ठीक है, ये सिंगल रेसिपी करके भी हम बना सकते हैं। सिंगल रेसिपी, एक सिंगल रेसिपी के लिए होगा। अब ये बना नहीं है तो इसको हम बनाएंगे। यहाँ का नाम लिखूंगा रेसिपी। जो भी एक सिंगल रेसिपी होगी वो यहाँ हम दिखाने वाले हैं। एक नया राउट ऐड कर दिया मैंने, वरना कुछ नहीं किया अभी। तो रेसिपी के 4 राउट हो गए। एक रेसिपीज, यहाँ सब रेसिपीज रीड होगी। इसके बाद क्रिएट करने के लिए रेसिपी, पढ़ने के लिए रेसिपी और अपडेट करने के लिए। ठीक है, दीज आर द राउट दैट वी नीड टू क्रिएट। अभी हमें सबसे पहले क्रिएट रेसिपी पर काम करना है। दिस इज अवर रेसिपीज, ये हमारी रेसिपीज है ना। इन रेसिपीज को अगर हम ध्यान से देखें, यहीं मुझे एक और चाहिए जो रेसिपी को क्रिएट कर पाए। तो लेट्स से मैं यूज कर रहा हूँ लिंक टू और यहाँ लिखूंगा /recipe/create। क्रिएट रेसिपी बटन है हमारी। जब भी क्लिक करेंगे कहाँ पहुंचेंगे हम? क्रिएट रेसिपी पर। तो यहाँ हमें क्रिएट दिख रहा है। इस क्रिएट पर हमें फॉर्म बनाना है जो रेसिपी क्रिएट करेगा हमारी। ठीक है, और इसको पहुंचाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पहले रेसिपीज के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा बटन जैसा हम देते हैं, -400 padding x4 padding y2 राइट। दिस इज द बटन दैट वी हैव। थोड़ा सा मार्क दे देते हैं। यहाँ मैं सीधा एब्सोल्यूटली पास कर देता हूँ। मिशन क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है ना, आपको नहीं मालूम। तो काम करते हैं, लेफ्ट करवाते हैं, राइट करवाते हैं, राइट ये रेसिपी की बटन हम यहाँ पास कर रहे हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ रख दिया, आगे चल के जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हैं। वी जस्ट क्रिएट द फॉर्म ओवर हियर। ठीक है, तो जैसे हम क्रिएट रेसिपी पे क्लिक करेंगे, दिस इज द क्रिएट दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, यहाँ से हम बनाएंगे हमारे फॉर्म्स को। काम करते हैं। दिस इज आवर मेन app.jsx। थोड़ा सा ऐसे हम पैडिंग देते हैं, लेट्स से padding x। थोड़ा सा हमें स्पेस मिलता है, 20 भी ज़्यादा होगी, 10 ज़्यादा। ठीक है, तो सब चीज़ें जो है यहाँ देंगे। ऐप बार भी बहुत चक्कर लगना है, तो इसके लिए बस मैं बोलूँगा flex gap dash tag text। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ होगा हमारे पास, यहाँ रेसिपीज़ है। रेसिपी में यहाँ मुझे रेसिपीज़ को दिखाना होगा। सी क्या दिखाऊंगा, पर पहले हमारे क्रिएट की बात है। सो लेट्स गो टू द क्रिएट वेरी क्विकली एंड क्रिएट पर काम करना चालू करें। ये है मेरा क्रिएट, पहला काम कर रहे हैं हम क्रिएट पर। अभी तक सिर्फ मैंने एक रेसिपी बटन बनाई है। बटन बनाने के अलावा यहाँ मैंने एक नया सिंगल राउट बनाया है। इसको हम बनाएंगे क्या? इसके अंदर फॉर्म लिखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ मैं बनाऊंगा यूज फॉर्म, याद है? इसका
हम यूज़ करेंगे फॉर्म बनाने के लिए। और यहाँ मुझे फॉर्म में से क्या क्या चाहिए बताइए? रजिस्टर, एंटर सबमिट, रीसेट, फॉर्म स्टेट में से एरर्स आप आपके हिसाब से लगाते रहेंगे, मैं बस लिख लिया, ठीक है। और साथ में मुझे वो डेटा चाहिए, डेटा में कहाँ से मिलेगा? यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर से। रेसिपी कॉन्टेक्स्ट नाम है क्या? डेटा कॉन्टेक्स्ट क्या नाम है? रेसिपी कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर से जो डेटा आएगा मैं मूव करता हूँ कॉन्स्ट, डेटा आएगा और डेटा आएगा, इसमें डेटा को सेव करना, ठीक है। जो भी डेटा आएगा मैं यूज करूंगा, जैसे कॉस्ट सबमिट एंटर इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगी वो सिंगल रेसिपी जिसको अपन डेटा बोल रहे थे, उस नाम में चेंज कर देगा। और साथ में यहाँ रेसिपी में कर दूंगा ऐड, किसको किससे ऐड करूंगा? आईडी हमारी क्रिएट हो गई। और साथ ही साथ इस रेसिपी को हम यहाँ कंसोल करके देख सकते हैं, पर इसे मुझे कहाँ सेव करना है? इसमें सेव करना है सेट डेटा में डालने के लिए दूंगा सीधा सेट डेटा। अगर वो 3 लाइन को मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, एक नया अरे आएगा, इसमें पुराने डेटा को मैं करूँगा कॉपी और नए डेटा को डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है। 3 बनाना ये काम हुआ। इसके बाद मुझे शो करना है कि रेसिपी क्रिएट हो गई है, उस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा मैं जस्टिफाई यूज़ किया था ना, नहीं रहा success। ठीक है, और साथ में ये फॉर्म रीसेट, ठीक है। अब फॉर्म नहीं बनाया पर फॉर्म रीसेट मतलब फॉर्म का डेटा हमारा सेव हो चुका है। अब फॉर्म क्या बनाना है और फॉर्म में क्या क्या डेटा हमें पास करना है वो हम पास करेंगे। These are the things जो हमने क्रिएट में यूज करें। अब देखो यहाँ मैंने जितना हो सकता है उतना थर्ड पार्टी का यूज करा, इससे मुझे कम काम करना है। यूज फॉर्म का यूज कर लिया तो कोई अपने हाथ से एरर झेलने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करनी है। मेन डेटा के लिए कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया तो कॉन्टेक्स्ट का यूज कर ले रहे हैं अपन, यूज कॉन्टेक्स्ट का, तो अगेन हमें कोई डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन के लिए टोस्ट यूज कर लिया तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आईडी के लिए नैनो आईडी यूज कर लिया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ देखेंगे मैंने भरपूर यूज करा है थर्ड पार्टी, ठीक है, जिससे कि मुझे कम कोड लिखना पड़े, एफिशिएंसी फास्ट हो जाए। जिस चीज़ को करने में हमें आधा घंटा लगना चाहिए था उसको हमें 10 मिनट के अंदर करना है, 5 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एफिशिएंट है ये चीज़ यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्यू फॉर्म एलिमेंट्स। कुछ तो एरर आ रहा है by 5 अब यहाँ मुझे फॉर्म के एलिमेंट्स बनाने हैं, दैट इज समथिंग दैट आई एम क्रिएटिंग। तो यहाँ सबसे पहले मैं यूज करूँगा पैडिंग। तो यहाँ मुझे फॉर्म एलिमेंट यूज करना है, लेट्स गो विद द इनपुट। यहाँ पास करूँगा रजिस्टर, पहला डेटा जो पास करना है दैट इज हमें चाहिए इमेज, ठीक है। सामने वाले से इमेज लेना है, इमेज हमें यूआरएल के फॉर्म में चाहिए तो टाइप कर देंगे अपन, ठीक है। तो अगर हमें वैलिडेशन लगाना तो लगा सकते हैं, अभी नहीं लगाना, जैसे लगाते हैं कॉमा लगाकर यहाँ आपको रिक्वायर्ड लिखना है, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं जो लिखना चाहें, अब मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी खाली भी सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं अपन प्लेसहोल्डर और यहाँ लिख देते हैं इमेज यूआरएल, ठीक है।
भी आ गया इमेज यूआरएल। साथ ही साथ मैं इसको करना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं इसे क्लास देकर ठीक ठाक कर सकता हूँ, बट लेट्स कर लेते हैं। क्लास बॉर्डर बॉटम, ये बॉर्डर बॉटम दिख रहा है, साथ में बोलूँगा थोड़ी सी पैडिंग टू। इसके अलावा मैं ऐसे बोलूँगा आउटलाइन 0, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम जस्ट वाचिंग ओवर हियर। पैडिंग का बोल ज़्यादा बेटर है यस, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी ठीक ठाक कर सकते हैं, तो फॉन्ट साइज XL कर लेते हैं। FS कहाँ का यूज कर लिया, ठीक है ना। सो यहाँ मैंने इस इनपुट को इस तरीके से बनाया और साथ ही साथ इसे बोलूँगा ब्लॉक, जिससे कि नीचे जब भी कोई दूसरा एलिमेंट बनाऊँ तो वो हमेशा नीचे ही है। और साथ ही साथ बोलूँगा मार्जिन बॉर्डर टू 5। CSS के अलावा मैंने कुछ बहुत खास करा नहीं है, बस एक इनपुट बनाया अगर देखा जाए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इनपुट दैट वी हैव क्रिएटेड, दिस इज द सेकंड इनपुट। यहाँ होगा हमारे रेसिपी का नाम, विच इज टाइटल ऑफ द रेसिपी, तो यहाँ आएगा तो दिस इज द टाइटल वी हैव। इसके बाद और क्या आ सकता है, प्राइस क्यों लेना है, रेसिपी में पहली प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट, इंस्ट्रक्शन, इन तीन के अलावा और क्या है, इमेज, टाइटल, शेफ। कौन से शेफ ने बनाया है इसे, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ आएगा टेक्स्ट एरिया, हमारा टेक्स्ट एरिया। ध्यान से देख लो, तुम्हें बनाना कर जाओगे। डिस्क्रिप्शन पास करते हैं, टाइप की जरूरत नहीं है और यहाँ लिख देंगे INGR पास कर रहा हूँ, INGR पास कर रहा हूँ, सेपरेटेड बाय कॉमा यूज करेंगे, क्योंकि आगे चल के हम इसका क्या करने वाले हैं, हम इसको स्प्लिट कर देंगे कॉमा, ठीक है। इसके अलावा मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या चाहिए, INST का, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। और क्या है, कैटेगरी ऑफ द फूड भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कैटेगरी, ये सब नहीं है, यहाँ पास करना है। अब ऑप्शन में हम कुछ लिख सकते हैं, कैटेगरी इज नॉट लाइक दैट, जैसे कैटेगरी मतलब कि डेजर्ट है, क्या है क्या नहीं है, वैसा कुछ लिखना है, बट अभी बस टाइम पास के लिए। शाम का ब्रेकफास्ट
मूवी देख लिया था ये गूगल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं सुपर अच्छा होगा ना गरीब भी ना बनाया भगवान की सोच। क्या हो गया हैं? शांत रहो, देखो यहाँ भाई मैं ऐसी चीज बता दूंगा गाड़ी बढ़ जाएगी, देख लो अगर अभी चुपचाप बैठ जाओगे भैया ये तो पढ़ाया नहीं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फॉर्म वी हैव। इसको अच्छे से बना सकते हैं, अगेन आई एम टेलिंग, बस नहीं बना रहा हूं, अच्छा नहीं कर रहे तो बनाओगे। मैं यूआई का यू नहीं बनवाऊंगा, याद रखना है। यू हैव टू क्रिएट द यूआई, टेक द रेफरेंस फ्रॉम पिंटरेस्ट, टेक द रेफरेंस फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। कोड तुम लिखो, एआई से लिखो, मुझे मतलब नहीं है, बस किसी का सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि इतना समय देने के बाद HTML CSS तो आने लगा होगा। ठीक है, इतना आने लगा होगा कि खुद आप घुटने की जरूरत नहीं है, एआई से लिखवा के समझ सकते हो कि क्या लिखा है। जस्ट HTML CSS, रिएक्ट मत लिखवा लेना। ये मेरा बना है अलग है, एप्लीकेशन अलग है मेरा। ठीक है, आप देखो जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूं, अच्छा ऑन सबमिट लिखा है। अब इसमें लगा दूंगा यहाँ पे क्या ऑन सबमिट, और यहाँ आएगा सबमिट हैंडलर, जहाँ पास सॉरी यहाँ आएगा हैंडल सबमिट, इसके अंदर आएगा 5-10 मिनट में हमारा फॉर्म बन रेडी है। ये बढ़िया न्यू रेसिपी क्रिएटेड आ रहा है। ठीक है, ये रेसिपी सेव भी हो गई होगी तो दिखेगी नहीं क्योंकि हमने कंसोल नहीं करा अभी। ठीक है, तो यहाँ मैं करूँगा console.log डेटा, अगर आप देखें अब दिख रहा है खाली बनाया तो खाली आएगी, पर आईडी आ गई और कैटेगरी भी आ गई। काम घर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, दूसरी बार बना के देखते हैं क्या इसमें कैटेगरी चेंज हुई। ठीक है, और साथ में जब भी सबमिट हो रहा है ना तो मुझे रेसिपीज में भेजना है। कहाँ भेजना है? रीडायरेक्ट करना है रेसिपीज। रीडायरेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास? नेविगेट। यस, ये टॉपिक्स भी रिवाइज होते जाएंगे, तो प्लीज कोई अगर चीज ऐसी लगे कि जो नई है, देख के समझ नहीं आ रही, तो पूछते जाना पड़ेगा। तो नेविगेट का काम होता है एक पेज से दूसरे पेज में ट्रैवल कराना। और यहाँ -1 लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है? मुझे पता है कि भाई क्रिएट से ही तो यहाँ आएंगे ना, तो वापस भेज दो। जैसे एक नई रेसिपी क्रिएट होगी वापस आ गया। जैसे मैं रेसिपी पे हूँ, क्रिएट पर आया, नई रेसिपी जैसे मैं क्रिएट करूँगा वापस बुलाएगी ना पर रेसिपीज पर जाना चाहिए था। यहाँ से आया मैं यहाँ, जैसे मैंने बोला क्रिएट रेसिपी, ठीक है, तो यहाँ वापस। अब जो भी मेरी रेसिपीज हैं वो रेसिपीज मुझे यहाँ दिखाना है। जितनी भी रेसिपीज मैंने बनाई है वो कहाँ दिखना चाहिए? इस जगह पर दिखनी चाहिए वो रेसिपी। ठीक है, सिंगल रेसिपी हमें यहाँ दिखाना है कुल मिला। ठीक है, मतलब कार्ड के फॉर्म में वो रेसिपी दिखाना है। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कार्ड, अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास रेसिपीज है। ये क्रिएट का काम खत्म। क्रिएट में मैंने फॉर्म बनाया और फॉर्म में डेटा डाल के सबमिट करा। इसमें एरर हेडिंग नहीं करी है मैंने, एरर हेडिंग तुम्हें क्या करना है, डिटेल लगाना है, उसमें वही इफेक्ट्स करके एरर हैंडल करना है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसके अलावा जितनी फंक्शनलिटी थी वो पूरी मैंने क्रिएट करी। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हमारा रेसिपी क्रिएट होता है, ये कहाँ जाता है? वापस रेसिपीज में जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ रेसिपी है। ठीक है, इसमें सिर्फ अभी हमने बना के रखा है लिंक टैग। ठीक है, जो कि एक बटन जैसा काम कर रहा है, जो कि ये बटन है ना। नाउ आई वांट दैट कि यहाँ कार्ड जैसा कुछ दिखने लगे, सॉर्ट ऑफ कार्ड कुछ ऐसा दिखने लगे, तो यहाँ पे तो मैं इसको ऐसा बना दूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ अब यूज करूँगा मैं एक डिव। इस डिव के अंदर पूरा काम करना है। जैसे मैं लिखूँगा अभी मेरी क्लास फ्राइडे 5 pg डैश रेड डैश 100 देखना है कितना बड़ा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है मुझे। साथ में बोलूँगा मार्च 10, थोड़ा सा स्पेस अभी दिखने लगा। ठीक है, और नाउ व्हाट आई नीड इज, इसके अंदर मुझे कार्ड क्रिएट करने हैं। तो कार्ड यहाँ क्रिएट करूँगा अब, क्योंकि कार्ड का एक बड़ा लेआउट होने वाला है ना, तो क्योंकि वो अलग ही लेआउट है। अच्छा, कार्ड जो है वो कंपोनेंट रहने वाला है या पेज रहने वाला है? कार्ड कंपोनेंट, पेज नहीं। मैं अलग से कार्ड का एक अलग बना लेता हूँ मैं कंपोनेंट। ठीक है, उसमें कार्ड बनाऊँ। तो अभी के लिए यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, या रेसिपी टेम्पलेट या कार्ड लिख देते हैं। कार्ड लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ? इसका काम होगा डेटा लेना और प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड मैंने बनाया और कार्ड को मैं कहाँ बना रहा हूँ?
रेसिपी कार्ड। रेसिपी तो बना पड़ा है, नाम बना है, इसका ही नाम में रखना है रेसिपी कार्ड। ठीक है, ये रेसिपी कार्ड को चलिए खाली पड़ा, इसको मुझे अच्छे से दिखाना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज रेसिपी कार्ड को थोड़ा सा मैं कार्ड जैसा बिहेव कर देता हूँ। मैं लिखूंगा क्लास विड्थ लिख दूंगा 25 ph pw, हाइट अभी कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, हाइट ऑटो या कुछ नहीं पास करते, पैडिंग नहीं लगाता हूँ। यहाँ आता हूँ, सबसे पहले मुझे इमेज पास करना है। क्या पास करना है? एक इमेज चाहिए। अब यहाँ जो इमेज आने वाली है इस पर भी मुझे कुछ करना है। तो पहले तो मैं क्लास लिखता हूँ, इसमें विड्थ लिख देता हूँ फुल, पूरी विड्थ चाहिए, ठीक है। और हाइट आई गेस मैं पता नहीं 10 ph, ठीक है, हाइट 10 ph देता हूँ और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट कवर कर, ठीक है, पूरी इमेज अच्छे से दिखेगी। अब इमेज में कहीं से अभी के लिए तो उठा लेता हूँ, इमेज लिख दो, इमेज आ जाता है। रेसिपी की इमेज चाहिए ना, एक आर्टिस्ट का नाम बताओ। इंसान को सोने का लौटो तो लेके हमें नहीं जाएगा वो। इमेज एड्रेस, ठीक है, पूरी इमेज आ गई, थोड़ी सी भी नहीं बची। ऐसी कैसे 10 ph, बस ये 10 ph हो गया इतने में। कितना बहुत है, बहुत बड़ा। इसके नीचे मैं लगाऊंगा एक H1, ठीक है। इस H1 में लिखूंगा टाइटल ऑफ द रेसिपी, टाइटल ऑफ, कुछ ऐसा गंदा सा दिखेगा बट ऐसा अच्छा बनाना है। पहले तो एक काम करता हूँ, इस पूरे टेप में लगा देता हूँ शेडो ग्राउंडेड तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इमेज ओवरफ्लो मार रही होगी। क्या करें, ओवरफ्लो अब राउंड होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया नहीं बना रहा हूँ, उस टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है। टाइटल जो है वो अपन पास करते हैं टेक्स्ट डैश टू पिक्सल, दैट इज गुड। और फॉन्ट लिख देते हैं ब्लैक, बढ़िया। इसके नीचे शेफ का नाम आएगा, शेफ नेम, ठीक है, ऐसा ही रहने दूंगा। बस शांत हो जाओ। मार्जिन टॉप 5 नहीं मान रहा, इसको मुझे ये बहुत सारा है, वो करते हैं मुझे इसे 2 से 3 लाइन में समेटना है। लेट्स से 3 लाइन में खत्म करना है। कितनी लाइन में? 3 लाइन। 3 लाइन बेसिकली हमारी हो जाती है 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कैरेक्टर्स है ना। इसके बाद जो भी आएगा उसके आगे लगना चाहिए डॉट डॉट डॉट, क्या लगना चाहिए? यहाँ आएगा डॉट 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 और यहाँ लिखूंगा स्मॉल, क्या लिखूंगा? मोर लिखना है। क्लास टेक्स्ट डैश ब्लू डैश 300, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव। पैडिंग होगा पैडिंग 1, स्पेस होगा हमारे पास, दैट्स गुड। पैडिंग देना चाहिए क्या? ओके फाइन, so this is what we have right now. इसके अलावा अब आप मेहंदी रख जाएंगे।
रेड कलर हटा देते हैं। हाँ रेड कलर लगा के गंदा कलर पर इसमें लगाया। ठीक है, तो दिस इज द रेसिपी दैट वी हैव। अब अगर ये रेसिपीज मल्टीपल हो जाती हैं तो क्या, और ये रेसिपीज क्लिकेबल लगाना है, क्या बनाना है, क्या बना दूंगा ऐसे, ठीक है, 2 पास करेंगे तो ये कहाँ जाना चाहिए, जैसे ही क्लिक करेंगे ये डिटेल पर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, प्रॉप से निकालूंगा प्रॉप डॉट डेटा, नहीं प्रॉप डॉट रेसिपी, क्या निकालूंगा प्रॉप से, और रेसिपी से मुझे क्या डिटेल होगा बताओ जरा, आईडी, इमेज, टाइटल, शेफ और देखो लगा है ना, इमेज है, टाइटल है, शेफ है, डिस्क्रिप्शन है, बस। ठीक है, ये आईडी का यूज करना है मुझे यहाँ /recipe/details/id है। हाँ, तो यहाँ से सिंगल रेसिपी की तरफ चला जाएगा, इससे रेसिपी की डिटेल देखने वाली है। ठीक है, आईडी ऑफ प्रॉप रेसिपी एज इट इज अनडिफाइंड है, ये तो सब अनडिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ मुझे रेसिपी पास करना है, और लेट्स से अभी के लिए काम करते हैं, अभी के लिए सब लेक्चर में बंद कर दो। ठीक है, इतना अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लिंक टैग बनाया इतने में ऐसा हो गया। ठीक है, ब्लॉक कर दिया मैंने इसे, एंड मार्जिन राइट कर देता हूँ, लेट्स से मार्जिन बॉटम पे कर देता हूँ। चलो रेसिपीज में आके मैं इसे 2-3 बार कॉपी कर देता हूँ, इतना गंदा दिखेगा बेहुदा। इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले से बोलूँगा फ्लैक्स, क्या बोलूँगा, रैप नॉर्मल, ये तो काम ही नहीं कर, फ्लैक्स रैप होता है। ठीक है, और वन थिंग करेंगे टू डू, यहाँ मैंने 25 करा है, इसको कर देते हैं 20। ठीक है, दिस इज हाउ द रेसिपी इज लुकिंग। इसी भी रेसिपी पे इधर क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे रेसिपी के लिए। ठीक है, दिस इज हाउ द रेसिपी इज लुकिंग। दैट मींस कि यू क्रिएट द रेसिपी फ्रॉम हियर, व्हाटएवर द रेसिपी यू आर क्रिएटिंग यू विल जस्ट कम ओवर हियर, और यहाँ वो रेसिपी लिख लो। ठीक है, ये आप कर बेटा, आज घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, सोना मत बिना कॉल करे, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से बात करने से पहले आप इस पे बात कर लेना। ठीक है, डेटा कॉमा सेंटेंस, मेरी गर्लफ्रेंड डेटा को रिवर्स करके यहाँ मुझे दिखाना है, नॉट हियर। मेरी गर्लफ्रेंड को पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती, बात करने की बात नींद तो ऐसे आती है स्पीड में। रेसिपी रेंडर देख लो रेसिपी कार्ड यहाँ भेजा, मुझे रात को चूतिया बना देती है, मैं सो रही हूँ, पढ़ने बैठते डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखना चाहिए, रेसिपी रेंडर, अदरवाइज नहीं तो पहले क्या दिखेगा, टीवी में देखना बोले। और जैसे ही रेसिपी आ जाएगी तो मुझे उस रेसिपी को बात तो तब की है, बात करने की रहा हूँ, रेसिपी इक्वल्स टू कभी मुझसे कुछ बात करना नहीं होता, अगला बोले सुनना है। हाँ, यहाँ मैं लिखूँगा ठीक है, बताइए ज़रा ये वाला पार्ट दूसरा, ये नहीं भेजेंगे किसी को। रेसिपी
की आईडी, रेसिपी की आईडी मैंने यहाँ भेजी और ये की बन गई हमारी। यहाँ से मैंने रेसिपी का डेटा यहाँ भेजा। अभी के लिए कोई रेसिपी है नहीं। यहाँ आएंगे हम, यहाँ इसको मैं ऑन कर सकता हूँ। अब यहाँ मुझे जो मिलने वाला है वो डेटा, वो ये आईडी एंड ऑन मिलते रहेंगे। फिर अभी इसका डेटा मैंने यूज़ करा नहीं है, बट विल डू दैट फाइनली। बस अभी यहाँ आईडी लिखूँ क्योंकि आईडी अवेलेबल हो जाएगी। कोई रेसिपी नहीं मिली, जैसे क्लिक करूँगा और बोलूँगा क्रिएट रेसिपी, तो एक रेसिपी कर। ये सब अभी हार्ड कोडेड है, पर रेसिपी एक्चुअली आ चुकी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यू विल सी दैट के ऊपर इसको रेसिपी क्रिएट करता हूँ। अब ये पूरा हार्ड कोडेड डेटा है। इसके जगह मुझे जब मैं रेसिपी क्रिएट कर रहा हूँ तो वो डेटा यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, लेट्स से कोई रेसिपी का हम डिटेल निकालते हैं। रेसिपी है हमारे पास, इसकी मुझे चीज़ें चाहिए है और सीधा ये पूरा होगा डेटा इंस्ट्रक्शन इंग्रेडिएंट नेम आईडी पता नहीं क्या इसको डालूंगा। अभी के लिए डमी डेटा डालता हूँ। ठीक है, डमी कहाँ डालना है मुझे? कॉन्टेक्स्ट में डमी डेटा डालता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आएगा, उसे ठीक करना पड़ेगा। आईडी है, एक्स्ट्रा क्या है? इंग्रेडिएंट कॉमन सेपरेट करके डालना है टेक्स्ट के अंदर। इंग्रेडिएंट्स अभी दिखाई नहीं पड़ते, वैसे पड़े रहते हैं, आगे चल के यूज कर लेंगे। आईडी दिखाना है, टाइटल दिखाना है, और क्या दिखाना है हमें? इमेज तो है हमारे पास। चलिए, स्पेलिंग नहीं आती। नाम क्या है? अमन, वेरी गुड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बेटा तेरा नाम हलवाई जैसे लग रहा है, लग नहीं रहा है कि तू है। डेटा दैट वी हैव, इफ आई रिफ्रेश इट तो एक डेटा बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। ठीक है, डेटा को देखते हैं जरा। दिस इज द डेटा दैट वी हैव। ये लाइन आ रहा है आईडी में, तो आईडी आई जाएगी। इमेज में क्या लगाना है हमें यहाँ? हमारी इमेज जो काय के अंदर आ रही है भाई, इमेज के अंदर। ठीक है, वैसे ही यहाँ मुझे टाइटल मिलेगा किसके अंदर? टाइटल शेफ नेम, शेफ इसका कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डैश रेड डैश। यहाँ मैं बोलूँगा जितना भी डेटा चलता रहा है, पता नहीं चलता। मुझे सबसे कितना टेक्स्ट चाहिए? हाँ, थोड़ा वो प्रिंट लेनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन डॉट सबस्क्राइब नहीं है, पता ही नहीं चलता। 0 से 30 तक काट दो और आगे लगा दो 3। अपन तो सिंपल वे में अपन एक तरीके से यूआई समझ लो क्या हो रहा है। ये कौन सा डेटा दिया जा रहा है, इकट्ठा रख दिया जा रहा है, और रेसिपी डिटेल्स के प्रोफाइल के रूप में सेव कर दिया जा रहा है। उसको यूज़ कर रहे हैं, पता है स्पेलिंग क्या होती है? डेटा के ऊपर पकड़ रहे हैं। स्लाइस कोड में घुसोगे तो पता ही डीएससी आया भी है, वही है, लेकिन कोड नाम ही देखना पूरा पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन लिखा है हमने।
पे काट दिया हमने। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा कार्ड। ऐसे ही आप कार्ड बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, बट द प्रॉब्लम है अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हुआ या ज़्यादा डेटा हुआ तो फिर ये और ज़्यादा फैलने के चांसेस है, मतलब ये स्टैटिक नहीं रहेगा। तो स्टैटिक रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रखना। वीडियो चाहिए तो 10 रुपये में 10 रुपये नीचे खड़ा हो जाऊँगा, सब लोग नीचे खड़ा हो जाऊँगा, सब लोग बात करेंगे। तो दिस इज हाउ द थिंग इज वर्किंग। अब यहाँ टोटल अगर देखा जाए कितनी चीज़ें हमने अभी करी, हमने सिर्फ अभी के लिए सबसे पहले काम किया क्रिएट का। क्रिएट पर हमने क्रिएट बनाया, दिस इज हाउ वी क्रिएटेड द थिंग, ठीक है। क्रिएट के अलावा हमने फिर काम किया रेसिपीज पर, जहाँ हमने कार्ड बनाए, और ये सिंगल रेसिपी जो है हमने कहाँ से ली, रेसिपी कार्ड के अंदर। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हैं जो आपको क्रिएट करने हैं पूरे 24 घंटों के अंदर, तेज घंटों, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे और कल हम अपडेट एंड डिलीट के फीचर्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो एम है वो ये है कि इस हफ्ते हमें एक्सियोस और यूज इफेक्ट दोनों ही पढ़ने हैं।